सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाती है और जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद बनाती है। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएस विद्यापीठ चोपटा में। और प्यारे बच्चों, जैसे आप सभी को पता है कि हरियाणा सिटी ग्रुप सी का एग्जाम हुआ, आगे हरियाणा के अंदर मेंस होना है, ग्रुप डी का एग्जाम भी होना है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने हरियाणा जीके बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू की थी। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लासेस, ये वीडियो आपको सुनने से शिखर तक पहुंचाने का कार्य करेगी। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बीएस विद्यापीठ के साथ अगर आप एक विश्वास के साथ जुड़े हो तो आप इतना उम्मीद रखिए कि आपका ये विश्वास जो है वो टूटने नहीं दिया जाएगा। और पहली क्लास के अंदर प्यारे बच्चों हमने हरियाणा का गठन पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि जो हरियाणा का गठन है इसको हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। यानी प्यारे बच्चों, हमने पहली क्लास में जाना था, इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट आता है 1600 से लेकर 1858 तक हरियाणा। जैसे कल की क्लास में हमने कुछ फैक्ट जान लिए थे कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, कैसे भारत में व्यापार करने आई, किसके शासन काल में आई, फिर लसवारी की लड़ाई हुई, फिर सूरजयंदन की संधि होती है। ऐसे आते आते मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने अंतिम पढ़ा था ना 1818 में 2 विद्रोह होते हैं। 1818 के बाद 1819 का फैक्ट भी हमने पढ़ लिया था। 1819 के फैक्ट के बाद आगे हमारा जो फैक्ट आता है वो मेरे प्यारे बच्चों आता है चार्टर एक्ट से। क्या आता है? चार्टर एक्ट से। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं प्यारी बच्चों कि जो चार्टर एक्ट है ये इंडिया में कितने पारित हुए थे? चार्टर एक्ट मेरे प्यारी बच्चों भारत में कितने पारित हुए थे? आप आंसर दोगे गुरुजी कि चार्टर एक्ट जो है भारत में पारित हुए थे 4। कितने पारित हुए थे? 4। तो 4 चार्टर एक्ट पारित हुए थे मेरे प्यारे बच्चों। ये चार्टर एक्ट जो है, पहला ध्यान रखना है, पहला पारित हुआ 1793 में। दूसरा चार्टर एक्ट पारित हुआ था 1813 में। तीसरा चार्टर एक्ट पारित हुआ था 1833 में। और चौथा तो चार्टर एक्ट आता है मेरे प्यारे बच्चों, ये पारित होता है, चौथा अंतिम का पारित होता है 1853 के अंदर। क्या देखने को मिल रहा मेरे प्यारे बच्चों? यानी जो चार्टर एक्ट है, प्रत्येक चार्टर एक्ट जो है कितने वर्ष बाद पारित होता था प्यारे बच्चों? 20 साल बाद। यानी हम ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड के लोग, ब्रिटिश सरकार भारत में एक कानून बनाती थी, वो कानून आपका जो है कितने साल के लिए लागू रहता था? 20 साल। और 20 साल बाद उस कानून के अंदर संशोधन किया जाता था। जैसे आजादी के बाद भी भारत के लोगों ने एक योजना बनाई जिसको 5 ईयर प्लान यानी 5 वर्षीय योजना का नाम दिया गया था। ठीक है, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? अगर हम हरियाणा जी के पढ़ रहे हैं तो प्यारे बच्चों हमारे लिए महत्वपूर्ण है तीसरा। कौन सा महत्वपूर्ण है? तीसरा। यानी आप कहोगे गुरुजी तीसरे के अंदर ऐसा क्या था? तो प्यारे बच्चों, जब 1833 में तीसरा चार्टर एक्ट पारित हुआ तो 1833 में हरियाणा को प्यारे बच्चों कहां मिला दिया गया था? हरियाणा को मिला दिया था, कहां मिला दिया था? आप ऐसे नोट कर लेना, 1833 में हरियाणा को मिला दिया था। और इसके सामने प्यारे बच्चों नोट कर लेना, कानपुर, कानपुर जनपद। किसमें मिला दिया गया था? कानपुर जनपद। यानी मेरे प्यारे बच्चों आप कह सकते हो कि हरियाणा को मिला दिया गया था उत्तर प्रदेश के अंदर। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानपुर जनपद था, यो यूपी का कौन सा भाग था? तो यूपी के, आप लिख सकते हो यूपी के उत्तर पश्चिम भाग में। जो यूपी का उत्तर पश्चिम भाग था ना मेरे प्यारे बच्चों, इसका मुख्यालय जो रखा गया था, यानी कानपुर जनपद जो है इसका मुख्यालय या उत्तर पश्चिम भाग है, इसका मुख्यालय बनाया गया था आगरा के अंदर। कहां बनाया गया था? आगरा के अंदर। और आगरा मेरे प्यारे बच्चों कहां पे रहेगा? उत्तर प्रदेश यानी यूपी के अंदर। यानी 1833 में हरियाणा को पूछे कि हरियाणा को किसमें शामिल कर दिया गया था, अगर प्यारे बच्चों राज्य पूछे तो यूपी आंसर दे देना। और एग्जामिनर और भी डीपली आपसे पूछ रहा है
तो आपको आंसर देना है मेरे प्यारे बच्चों, कानपुर जनपद है। कौन सा जनपद हो जाएगा? कानपुर जनपद है। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कानपुर जनपद या उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग का जो प्रांत था उसका मुख्यालय कहाँ था? कौन सा हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। आगे मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हरियाणा बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा कब तक रहा? हरियाणा बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा रहा। हरियाणा बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा रहा। अगर ये क्वेश्चन आपसे मेरे प्यारे बच्चों पूछा जाए तो आप आंसर देना 1803 से लेकर 1833 तक। कब तक रहा था? 1803 से लेकर 1833 तक, यानी 30 साल तक हरियाणा जो है वो किसका हिस्सा रहता है? बंगाल प्रेसिडेंसी का। किसका रहता है? बंगाल प्रेसिडेंसी का। दूसरा फैक्ट मेरी प्यारी बच्चों नोट करना, हरियाणा कानपुर जनपद का हिस्सा रहा। यानी प्यारी बच्चों जो हरियाणा है वो कानपुर जनपद का हिस्सा जो है कब से कब तक रहा था? तो ये आपको नोट करना है 1833 से लेकर 1857 तक। कब तक? 1833 से लेकर 1857 तक, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को कहा मिला दिया जाता है? पंजाब के अंदर। उसके हम आगे चर्चा करेंगे। आगे लिखो प्यारे बच्चों, आगे क्या लिखना है आपको? आगे आपको लिखना है 1857 की क्रांति। क्या लिखना है? रिवोल्यूशन ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। और आपसे क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों ये पूछा जा सकता है कि हरियाणा में 1857 की क्रांति जो है वो कहां से हुई थी? तो नोट करना प्यारे बच्चों, जो 1857 की क्रांति है वो हरियाणा में कहां से शुरू होती है? अंबाला छावनी से। कहां से होती है? अंबाला छावनी से। और अंबाला छावनी से मेरे प्यारे बच्चों जब ये योजना शुरू होती है, वैसे मेरठ की बैरकपुर छावनी से शुरू होनी थी, लेकिन हरियाणा वालों ने क्रांति पहले ही कर दी थी। रुकने वाले थे नहीं, दावा पहले ही बोल दिया था। हरियाणा वाले कहाँ रुकने वाले हैं? देखो क्या होता है, जब 1857 की क्रांति होती है तो यहाँ एक प्लानिंग बनती है। क्या बनती है? योजना बनती है। और एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि 1857 की क्रांति की गुप्त योजना की खबर अंग्रेजों तक किसने पहुंचाई थी? तो प्यारी बच्चों नोट कर लेना, गुप्त योजना की खबर अंग्रेजों तक पहुंचाने का कार्य किया था श्याम सिंह ने। किसने किया था? श्याम सिंह ने। जब 1857 की क्रांति होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1857 की क्रांति की खबर जो है, एक प्लानिंग जो होती है, सीक्रेट प्लान यानी गुप्त योजना, ये अंग्रेजों तक पहुंचाने का कार्य कौन कर देता है? श्याम सिंह। और इसीलिए हरियाणा में 1857 की क्रांति क्या हो जाती है? असफल हो जाती है। ठीक है, असफल हो गई थी। दूसरा आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अंबाला छावनी जो है इसकी स्थापना, अंबाला छावनी की स्थापना। तो प्यारे बच्चों नोट करना, अंबाला छावनी की स्थापना आपकी जो होती है ये होती है 1843 के अंदर। किस वर्ष होती है? 1843 के अंदर। यानी अंबाला छावनी की स्थापना पूछे तो 1843, और हरियाणा में 1857 की क्रांति कहां से शुरू होती है? तो वो प्यारे बच्चों कहां से हो जाएगी? अंबाला छावनी से हो जाएगी। यानी दूसरे फैक्ट में प्यारे बच्चों हमने क्या देखा था? दूसरे में हमने ये देखा है कि 1858 तक हरियाणा जो आता है, 1600 से 1858 तक हरियाणा, इसमें हमने सारे फैक्ट जान लिए। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है कि जब 1857 की क्रांति होती है उसके जस्ट बाद देखो आप फरवरी 1858 की घटना है। फरवरी 1858, और फरवरी 1858 में हरियाणा को कहा मिला दिया जाता है? तो प्यारे बच्चों फरवरी 1858 में हरियाणा को मिला दिया गया था पंजाब के अंदर। किसमें मिला दिया था? पंजाब के अंदर। यानी फरवरी 1858 में हरियाणा किस प्रांत का हिस्सा बन जाता है? पंजाब का। इससे पहले किसका हिस्सा रहेगा? यूपी का। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा पोर्शन प्यारी बच्चों हमारा जो रहेगा हरियाणा के गठन में, वो रहेगा 1858 से लेकर 1947 तक हरियाणा। क्या रहेगा? 1858 से 1947 तक हरियाणा। यानी प्यारे बच्चों
हम इसमें ये देखेंगे कि जब हरियाणा को पंजाब में मिलाया जाता है तब किसको लेकर विवाद शुरू हो जाता है। आप कहोगे गुरुजी भाषा, क्योंकि हरियाणा व पंजाब का विभाजन किस आधार पर हुआ। नॉर्मल क्वेश्चन हरियाणा में आती है और एग्जामिनर ऑप्शन लेता है कि जनसंख्या है, धर्म है, भाषा है या इनमें से कोई। क्या प्रॉब्लम थी मेरी प्यारी बच्चों, बस हिंदी और पंजाबी की तो प्रॉब्लम थी। ये लोग आपस में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहे थे, कर नहीं पा रहे थे। हरियाणा के लोग कह रहे थे हम अलग बनाओ हिंदी भाषा के आधार पर, पंजाब के लोग कह रहे थे पंजाबी सूबा बनाओ, बस यही प्रॉब्लम थी। ठीक है, जानो आगे देखो। दूसरा दूसरा 1858 से 1947 तक हरियाणा रहेगा, है नी। ठीक है, आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, आगे क्या रहेगा इसके अंदर। आगे प्यारे बच्चों इसमें आप नोट कर लेना जो हमारा फैक्ट रहने वाला है वो। तो इसमें क्या करोगे आप, इसमें प्यारी बच्चों आपको नोट करना है कि जब हरियाणा को पंजाब में मिलाया गया था तब भाषा को लेकर जब विवाद शुरू होता है तो सर्वप्रथम विवाद कब होता है। पहले लिखना आपको 1907 के अंदर, 1907 में। 1907 में दो व्यक्ति आते हैं, एक तो होता है लाला लाजपत राय। कौन होता है? लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय जो है मेरे प्यारी बच्चों, इन्होंने कहां से नेतृत्व किया था? इन्होंने नेतृत्व किया था हिसार से, एक लाला लाजपत राय। दूसरा मेरी प्यारी बच्चों आपको नोट करना है अरुणा आशफ अली। क्या नोट करना है? अरुणा आशफ अली, अरुणा आशफ अली। दूसरा नोट कीजिए प्यारे बच्चों, अरुणा आशफ अली। और अरुणा आशफ अली जो है ये मेरे प्यारे बच्चों कहां से हो जाएगी? पंचकुला से। पंचकुला में कहां से हो जाएगी? कालका से। इन्होंने क्या कहा कि सर्वप्रथम हरियाणा जो है अलग बनना चाहिए, यानी हरियाणा को सर्वप्रथम अलग बनाने की मांग उठाई गई थी 1907 के अंदर। सर्वप्रथम हरियाणा को अलग प्रदेश बनाने की मांग, हरियाणा को अलग प्रदेश बनाने की मांग उठाई गई थी। कब उठाई गई थी? 1907 के अंदर। किसने उठाई थी? दो व्यक्ति थे, इसमें एक लाला लाजपत राय थे, एक अरुणा आसफ अली थी। और अरुणा आसफ अली मेरे प्यारे बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, इससे दो चार क्वेश्चन एग्जामिनर और भी देता है। एक तो क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि हीरोइन ऑफ 1942 यानी 1942 की हीरोइन की उपाधि किसे दी गई है? हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि मेरे प्यारे बच्चों किसे दी गई है? वो दी गई है अरुणा आसफ अली को। एक ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नोट करना मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन था भारतीय स्वतंत्रता की ग्रांड ओल्ड लेडी कौन थी? भारतीय स्वतंत्रता की ग्रांड ओल्ड लेडी। इन दोनों केस के अंदर आपको आंसर क्या देना है मेरे प्यारे बच्चों? आपको आंसर देना है अरुणा आसफ अली। कौन हो जाएंगे? अरुणा आसफ अली। एक फैक्ट आप और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हरियाणा की एकमात्र महिला, हरियाणा की एकमात्र महिला जिसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, प्यारे बच्चों जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान आता है, और जैसे ही मैंने यहां पर लिखा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, एकदम से मेरी प्यारी बच्चों आपके माइंड के अंदर एक पुरस्कार आया है जिसका नाम है भारत रत्न। क्या होगा? भारत रत्न। और भारत रत्न जो है मेरे प्यारे बच्चों 1954 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जब घोषणा की जाती है तो 1954 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो वितरित करना शुरू कर दिया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रेसिडेंट द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, तो आज तक 5 महिलाओं को मिला है और उन 5 महिलाओं में से पहली आती है इंदिरा गांधी और हरियाणा की एकमात्र पूछे तो वो कौन आती है? अरुणा आसफ अली आती है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सेशन आपको अच्छे से समझ आ रहा है, बड़ा आनंद ले रहे होंगे।
आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जब हम घटना की बात करेंगे तो घटना की बात हमारी आएगी 1930 की। कब की आएगी? 1930 की। और 1930 के अंदर महात्मा गांधी ने मेरे प्यारे बच्चों एक आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी ने? आप कहोगे गुरुजी महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था, उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया मेरे प्यारे बच्चों, तब हुआ क्या था कि 1930 में इधर जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन का आगाज होता है तो इधर ब्रिटिश सरकार क्या करती है? एक सम्मेलन का आगाज करती है। और सम्मेलन का नाम था मेरे प्यारे बच्चों गोलमेज सम्मेलन। क्या हो जाएगा? गोलमेज सम्मेलन। यानी मेरे प्यारे बच्चों आप इसको लिख सकते हो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी बेसिक बात अगर आपको मैं बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, भारत के ऊपर किसका अधिकार रहेगा? आप कहोगे गुरुजी ब्रिटेन का। तो बेसिक सी बात है, ब्रिटेन सरकार क्या करेगी, इंडिया के अंदर या भारत के अंदर जो भी प्रॉब्लम है या जो भी मुद्दा है, उन मुद्दे का, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर एक मीटिंग रखेगी। एक मीटिंग का आगाज करती है। जिस हॉल के अंदर मीटिंग होती थी, जहां सम्मेलन होता था, वहां पर मेज होती थी गोल, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? गोलमेज सम्मेलन। ठीक है। गोलमेज सम्मेलन मेरे प्यारे बच्चों 3 हुए थे, ध्यान रखना। ये 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन होते हैं लगातार होते हैं। तो पहला गोलमेज सम्मेलन प्यारे बच्चों होता है 1930 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1931 के अंदर। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1932 के अंदर। यानी 1930, 31 और 32। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं 1930, 31 और 32। ठीक है। पहला फैक्ट देखिए, क्या क्वेश्चन आ सकता है? देखो, पहले गोलमेज सम्मेलन में गए नहीं। कौन नहीं गई? महात्मा गांधी नहीं गई। महात्मा गांधी नाराज था। महात्मा गांधी पहले गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो महात्मा गांधी को पत्र लिखा लॉर्ड इरविन ने। किसने लिखा? लॉर्ड इरविन ने। लॉर्ड इरविन कहता है कि महात्मा गांधी जी कोई बात नहीं, पहले गोलमेज सम्मेलन में आप नहीं आए, दूसरे में बढ़िया जेल जूल लगाकर बाल खड़ी कर आ जाना, आपका मोस्ट वेलकम है। यानी मेरे प्यारे बच्चों 1931 के अंदर, 1931 के अंदर महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता होता है, जिस समझौते को नाम दिया गया है गांधी इरविन समझौता। और गांधी इरविन समझौता है मेरे प्यारे बच्चों, ये किस वर्ष होता है? 1931 के अंदर। भारत की तरफ से कौन था? महात्मा गांधी। ब्रिटिश सरकार की तरफ से कौन था? लॉर्ड इरविन। 1931 में जब ये समझौता होता है, तब महात्मा गांधी जो है कौन से गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करते हैं? दूसरे में। और मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं तो यहाँ एक अंग्रेज व्यक्ति होते हैं जिनका नाम था जोफ्री कार्बेट। क्या नाम था? जोफ्री कार्बेट। और जोफ्री कार्बेट ने क्या कहा कि हरियाणा जो है क्या बनना चाहिए? कि अलग राज्य बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? अलग प्रदेश बनना चाहिए। यानी क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा को अलग प्रदेश बनाने की मांग जो है कौन से गोलमेज सम्मेलन में उठाई गई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको आंसर देना है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 की घटना रहेगी। व्यक्ति कौन रहेगा? जोफ्री कार्बेट रहेगा। ठीक है। उसके बाद देखो प्यारे बच्चों, उसके बाद आपको नोट करना है, अगर आप थोड़ा सा नोट करना चाहो, इंडियन हिस्ट्री एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा सा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला एकमात्र भारतीय, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला एकमात्र भारतीय। तो मेरे प्यारे बच्चों एकमात्र ऐसा भारतीय जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, कौन थे? तो वो मेरे प्यारे बच्चों रहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद घटना रहेगी मेरी प्यारे बच्चों 1932 की, 1932। और 1932 में
हरियाणा को अलग राज्य बनाने की बात जो है वो किसने कही थी? वो कही थी देशबंधु गुप्त ने। देशबंधु गुप्त ने कहा कि हरियाणा क्या चाहिए? अलग राज्य बनना चाहिए। हरियाणा क्या बनना चाहिए? अलग राज्य बनना चाहिए। हरियाणा अलग प्रदेश बनना चाहिए। इस व्यक्ति ने बात की थी। ठीक है, ये मेरी प्यारे बच्चों आप ध्यान रखना, 1932 की घटना की हम बात कर रहे हैं, चर्चा करने का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। फिर 1947 के अंदर भारत क्या हो जाता है? आजाद हो जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या किया है? दो जो हमारे पार्ट है उनको कवर करने का कार्य कर लिया। कल की क्लास के अंदर हम ये जानेंगे कि 1947 के बाद हरियाणा के गठन को लेकर क्या क्या कमेटी बनी, कौन सा आयोग बना, कौन सी समिति बनी। ठीक है, उसमें हम जानेंगे सच्चर फार्मूला क्या था, फिर फजल अली आयोग क्यों आया, कहां पर आया था, फिर जय सीसा आयोग आया, सरदार हुकुम सिंह समिति बनती है उससे पहले, जय सीसा आयोग बनते हैं, कितने हरियाणा के जिले बनाते हैं पहले, गठन के बाद उसने कितने बनाए, कितना हिस्सा मिला, किस आधार पर हुआ, क्या क्या प्रोसेस थे, सारी फैक्ट कल की क्लास में जानने का कार्य करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। और प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे, सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक और शेयर करना। और अगर आप हमारे इस परिवार के अंदर इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।